इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज इंडक्शन मोटर के बारे में बात करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट फुल लोड करंट, नो लोड करंट, स्टार्टिंग करंट या जिसको इनरश करंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, समझेंगे फुल लोड करंट। किसी इंडक्शन मोटर का फुल लोड करंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला है इसका, P = √3 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू cos phi पावर फैक्टर एफिशिएंसी। इस फार्मूला को याद रखना है, ये हर जगह काम आएगा इलेक्ट्रिकल में। चाहे मोटर का फुल लोड करंट निकालना हो, चाहे लाइन वोल्टेज निकालना हो, या पावर फैक्टर एफिशिएंसी पावर कुछ भी निकालना हो, वो इससे निकल जाएगा। करंट कैपेसिटी क्या है किसी मोटर का, वो इसी से निकलेगा, इसी फार्मूला से निकलेगा। यहाँ पर देखिए P अगर हम एज्यूम करते हैं, अगर मान लीजिए 10 किलोवाट का मोटर लेते हैं, एज्यूम कर लिया 10 किलोवाट का मान लीजिए मोटर है, और एफिशिएंसी आप 88% यानी कि 0.88 कर दिए, लिख सकते हैं। और पावर फैक्टर आपका 0.8, और आपका लाइन करंट जो है यही निकालना है, फुल लोड करंट आपको निकालना है। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, इसमें ये जो लाइन करंट है ये आपका फुल लोड करंट निकालना है। ऊपर में लिखा हुआ फुल लोड करंट FLC L, तो P ऊपर चला जाएगा और नीचे जितने टर्म है ये नीचे आ जाएंगे। जैसे √3 हो गया, लाइन वोल्टेज हो गया, cos phi पावर फैक्टर और एफिशिएंसी। एक फार्मूला लाइन करंट का बन गया। अब देखिए, अब मान पुट करिए। यहाँ पर देखिए P हमारा एज्यूम किए थे 10 किलोवाट, तो P का जगह लिखेंगे 10 किलोवाट डिवाइडेड बाय √3 का वैल्यू होता है 1.732। लाइन वोल्टेज हमारा 415 वोल्ट, और आपका पावर फैक्टर 0.8 एज्यूम किए थे, और एफिशिएंसी आपका 0.88। ये हो गया आपका लाइन करंट। अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 10 इंटू 1000 1.732 इसे लिख दिए, 415 0.8 इंटू 0.88। अगर इसको कैलकुलेशन करके अगर लिखते हैं तो ऊपर में 10,000 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका कैलकुलेशन करने से आएगा आपका 517.5, इतना आएगा। और इसको अगर कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आएगा 19.32, ये हो जाएगा एम्पियर्स, क्योंकि आप करंट निकाल रहे हैं ना, लाइन करंट। ये हो गया करंट, यानी कि लाइन करंट इज इक्वल टू 19.32। ये हमारा फुल लोड करंट मोटर का निकल गया। जैसे एक चक्की है, आटा चक्की जैसे, यहाँ एक मोटर लगा हुआ, यहाँ पर का फ्लाई व्हील लगा हुआ। जब ये किसी पुल्ली से, मोटर का पुल्ली से अगर जुड़ा रहेगा, पुल्ली है, ये मोटर है 3 फेज का, तो इस कंडीशन में ये लोड पे रहेगा। अभी लोड पे है क्योंकि मोटर लोड में है, क्योंकि पूरे ये जो आटा जो गेहूँ पीस रहा है ये अभी फुल लोड पे बेल्ट लगा हुआ है। अगर बेल्ट को उतार दिया जाए
तब ये मोटर अनलोड हो जाएगा। तो अनलोड का अभी इसमें लिखा हुआ नो लोड, वो अनलोड हो गया, उसको भी अभी निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए लाइन करंट निकल गया, अब अनलोड। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है नो लोड करंट, नो लोड करंट ये वाला जो है इसको निकालना है। तो नो लोड करंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये बेल्ट को उतार देने से ये मोटर फ्रीली घूमेगा। तो ये हो गया लोड से विदाउट लोड, इसी को बोलते हैं नो लोड। तो अभी इस कंडीशन में जो बेल्ट लगा हुआ है गेहूं को पीस रहा है, ये फुल लोड पे चल रहा, फुल लोड करंट पे चल रहा, और उसी को अगर हम बेल्ट निकाल देते हैं तो ये अनलोड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं नो लोड करंट। केवल मोटर जो नॉर्मली चल रहा है, फ्रीली घूम रहा है, वो हो गया नो लोड करंट, उसी को हम निकालते हैं। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है 30% से 40% एज्यूम करके हम लोग चलते हैं। तो फुल लोड जो करंट हमारे निकला, ये जो हमारा निकला फुल लोड करंट, इसका हम 30 से 40 का अंदर में हम लोग एज्यूम करके लिखते हैं। मान लीजिए 19 में तो इसको 20 मान लीजिए, कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, इनटू 40% मान के ले चला, 40% लिखा, यानी कि 20 गुना 40/100, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य कट गया, 4 दूनी 8, ये 8 एम्पियर। ये जो एम्पियर आया ये आपका नो लोड करंट, यानी कि अगर आपको ये जो मोटर है, मोटर का बेल्ट उतार देंगे तो फ्रीली घूमेगा, ये नो लोड पे चलेगा, तो आपका करंट इतना लेगा। लोड पे चलाएंगे तो 19.32 एम्पियर ले रहा, और उसी मोटर को अगर बेल्ट उतार देते हैं तो नो लोड पे आ जाता है, तो उसका करंट कैपेसिटी है। अब देखिए, अब स्टार्टिंग करंट, इसी में स्टार्टिंग करंट भी आ जाइए। स्टार्टिंग करंट, इसी मोटर का यहाँ पे क्वेश्चन एक और भी था, स्टार्टिंग करंट जिसको इनरश करंट कहते हैं। हम लोग स्टार्टर जो लगाते हैं मोटर में, किसी इंडक्शन मोटर में, 5 HP से ऊपर का जो मोटर होता है, हम लोग ज़्यादातर उसमें स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर या ड्यूअल स्टार्टर जो है, स्टार्ट डेल्टा भी नहीं लगाएंगे तो ड्यूअल स्टार्टर भी लगाते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन इसलिए लगाते हैं ताकि वो इनरश करंट जो होता है आपका, जो स्टार्टिंग करंट से बचने के लिए हम लोग स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो स्टार्टिंग करंट कितना होना चाहिए, कितना जाता है, तो उसको देखिए, यहाँ लिखिए स्टार्टिंग करंट। हमारा करंट कितना आया था, नॉर्मल करंट कितना आया था, फुल लोड करंट 19.32, इसको 20 मान के चलिए, तो इसको लिखिए 20 इंटू, यहाँ पर ये चीज़ याद रखिए 5 से 8 गुना, ये जो है ये स्टार्टिंग करंट हमारा 5 से 8 गुना तक लेता है। तो जो हमारा 20 एम्पियर जो नॉर्मल करंट हमारा फुल लोड करंट निकला, उससे गुना कर दीजिए, 5 और 8 के बीच में मान लीजिए 5 को ही लीजिए, 5 गुना ही के लेते हैं, तो 100 एम्पियर, 100 एम्पियर तक लेगा। अगर डायरेक्ट अगर आप चलाते हैं, डायरेक्ट अगर चलाते हैं 10 HP का मोटर को, 10 किलोवाट का मोटर को अगर चलाते हैं डायरेक्ट बिना स्टार्टर के, तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ क्षण भर के लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए वो 100 चला जाएगा। उसके बाद नॉर्मल अपना जो उसका अपना नॉर्मल करंट कैपेसिटी है, फुल लोड करंट पे आ जाएगा ये। तो ये हुआ स्टार्टिंग करंट। तो स्टार्टिंग करंट से बचने के लिए हम लोग स्टार्टर का उपयोग करते हैं या VFD का प्रयोग करते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आगे भी इसी तरह का वीडियो हम आगे बताएंगे। धन्यवाद।